गाइस दिस इज सोनू बच्चन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट पैलेस। तो हम लोग कहाँ थे? प्रीवियस वीडियो में कमर्शियल बैंक में थे। कमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ रहे थे कि कमर्शियल बैंक होता क्या है, उसका फीचर्स क्या होता है। तो हम लोग डिसाइड किए थे कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फंक्शंस पढ़ेंगे। तो फंक्शंस पढ़ने से पहले एक और हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते कि कमर्शियल बैंक मतलब होते क्या हैं। ठीक, तो कमर्शियल बैंक मतलब क्या होते हैं कि कमर्शियल का मतलब ही होता है बिजनेस ट्रेड। तो वो बैंक जो बिजनेस करे, जो कि ट्रेड करे, जो पैसे के लिए प्रॉफिट के मोटो से ही वो बैंक वर्क करती है। तो वैसे कौन से बैंक होते हैं? वैसे बैंक को कमर्शियल बैंक कहते हैं। हमारे यहाँ इतने सारे बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, HDFC है, पंजाब नेशनल बैंक, ये सब सारे क्या है, वो भले ही वो सरकारी हैं लेकिन क्या है, वो प्राइवेट हो या फिर सरकारी हो, लेकिन उनका मेन मोटो क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। उनका मेन मोटो प्रॉफिट कमाना होता है। कि वो कैसे प्रॉफिट कमाते हैं हम लोग ये अभी के वीडियो में फंक्शंस में हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि कैसे बैंक, कोई भी बैंक प्रॉफिट कमाती, कैसे कोई भी बैंक जो बिजनेस करती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शंस, इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो चलिए अब आते हैं पॉइंट पे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कृपया करके प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और अगर जो भी ना समझ में आए वो कमेंट में करें, मैं उसको कमेंट में क्लियर नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। ठीक, अब आते हैं टॉपिक पे, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देखिए, नहीं तो बहुत मार खाइएगा। स्क्रीन पे देखिए क्या है, प्राइमरी फंक्शंस, सेकेंडरी फंक्शंस एंड सोशल फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस में क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट है प्राइमरी फंक्शन, मतलब कि बैंक का सबसे मेन फंक्शन, पहला फंक्शन क्या है? प्राइमरी फंक्शन। फिर सेकेंडरी फंक्शन होते हैं, फिर उसके बाद जो प्राइमरी और सेकेंडरी में जो नहीं आते उसमें, वो किस में आते हैं? सोशल फंक्शंस में आते हैं। तो हम लोग एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। तो हम लोग पहले किस पे आते हैं? प्राइमरी फंक्शंस पे। प्राइमरी फंक्शंस के भी 3 पार्ट है। कौन? प्राइमरी फंक्शन में हम लोग क्या पढ़े कि जो बैंक का पहला फंक्शंस, जो मतलब पहला फंक्शंस है बैंक का, उसको हम लोग प्राइमरी फंक्शन कहते हैं। तो प्राइमरी फंक्शंस में भी 3 पार्ट हैं। कौन कौन से पार्ट है? 3 पार्ट, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन, क्रेडिट क्रिएशंस। ये 3 पार्ट है प्राइमरी फंक्शंस के। ठीक, प्राइमरी फंक्शंस के ये 3 पार्ट हैं। तो अब हम लोग आते हैं एक एक करके, सारे फंक्शंस को हम लोग पूरे फर्दर डिटेल में जानेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे भी। ठीक, तो पहला क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। हम लोग इस पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो नॉर्मल हम लोग खुद जानते हैं वो चीज़ हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। ठीक, तो अब पहले भी हम अभी बोले कि प्राइमरी मतलब क्या हुआ? पहला, जो बैंक का, कोई भी बैंक का, मतलब किसी भी चीज़ का जो पहला फंक्शंस है उसे क्या कहेंगे? प्राइमरी फंक्शंस कहेंगे। आई थिंक मैं बहुत स्पीड पढ़ाता हूँ, उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि धीरे धीरे ही पढ़ाऊँ। ठीक, तो क्या है? पहला क्या था प्राइमरी फंक्शंस में? पहला क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। फिर क्या है? ग्रांटिंग लोन। फिर क्या है? क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन इतना बड़ा टॉपिक, मतलब इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर क्रेडिट क्रिएशन नहीं जानिएगा तो क्रेडिट कंट्रोल भी नहीं जान पाइएगा, जो कि पहले उसका वीडियो में बना दिया है। उसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल बैंक का वो फंक्शन है क्रेडिट कंट्रोल, और इस क्रेडिट क्रिएशंस एग्जाम में, मतलब हर एक साल क्रेडिट क्रिएशन और क्रेडिट कंट्रोल हमेशा। आप सोचते हैं कि सर पढ़ाते हैं ये लेसन और बात करते हैं सेंट्रल बैंक का, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ पढ़ाने नहीं आए हैं, आप लोगों को बहुत सारे इन्फॉर्मेशन भी देने आए हैं। इसी के लिए मेरा मेन मोटो इन्फॉर्मेशन देना और आप लोगों को अच्छी तरह से समझाना है। ये नहीं कि सिर्फ हम जो भी नोट्स बनाए हैं उसको बस पढ़ लो, समझा दो, हो गया। नहीं, हमको और भी बहुत सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते ही देना है, ताकि आप लोग को भी बोर फील ना हो। तो क्या, क्रेडिट क्रिएशन और क्रेडिट कंट्रोल दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम में तो मतलब हमेशा पूछा ही जाता है, लेकिन जब एग्ज़ाम भी दे दीजिएगा, जब आगे आप लोग BA कीजिएगा, BCom कीजिएगा, तो क्या इकोनॉमिक्स जब भी पढ़िएगा तो ये टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इकोनॉमिक्स पढ़िए चाहे मत पढ़िए, ये वर्ड जो ये टर्म है ना, क्रेडिट क्रिएशन और क्रेडिट कंट्रोल, हमेशा यूज़ में आने वाले हैं। इसी के लिए क्रेडिट कंट्रोल का वीडियो आप लोग वहाँ देख लीजिएगा, क्रेडिट क्रिएशन का तो यहाँ पे देखिएगा ही।
तो चलिए, पहला क्या था, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट मतलब क्या हुआ, हम लोग कस्टमर हैं, हम लोग बैंक में क्यों जाते हैं, या फिर पैसा को विड्रॉ करने या फिर पैसा को डिपॉजिट करने, मनी विड्रॉ करने या फिर मनी डिपॉजिट करने हम लोग जाते हैं बैंक में। तो पहला क्या था, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। बैंक है जो क्या किसी का भी डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है, अपने पास लेती है किसी का डिपॉजिट को, मतलब हम लोग जो डिपॉजिट करते हैं तो वो चीज़ बैंक है जो उसको एक्सेप्ट करती है कि ठीक है आप अपना पैसा मेरे बैंक में डाल दीजिए। अब फ्री में थोड़ी डालाता है, फ्री में डिपॉजिट हम लोग नहीं करते, उसके बदले बैंक कुछ इंटरेस्ट चार्ज करती है। वो सब हम लोग अभी पढ़ेंगे, कैसे कैसे डिपॉजिट करते हैं, किस तरीके से डिपॉजिट करते हैं, वो चीज़ है। और फिर क्या है, ग्रांटिंग लोन। लोन ग्रांट करती हैं हम करती है, कौन करती है, बैंक करती है। लोन ग्रांट करती है मतलब कि क्रेडिट देती है। क्रेडिट क्रिएशंस और लोन ग्रांटिंग मतलब लगभग दोनों बहुत सेम है, लेकिन हम लोग क्रेडिट क्रिएशन में क्या पढ़ेंगे कि कैसे लोन ग्रांट करती है, ये चीज़ पढ़ेंगे। लेकिन ग्रांटिंग लोन में हम लोग बस ये पढ़ेंगे कि लोन किस रूप में वो प्रदान करती हैं, ठीक, मतलब वो देती हैं, ठीक। तो देखिए, हम लोग एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, अभी ग्रांटिंग लोन पहले हम लोग कर लेते हैं, फिर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो क्या है, ग्रांटिंग लोन में पहला क्या है, कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट क्या है कि बैंक है जो कैश है जो क्रेडिट पे देती है, मतलब कि किस टाइप का क्रेडिट पे देती है, बैंक बदले में कुछ सिक्योरिटीज़ रखती है और हम लोगों को उधार पे कैश देती है। कैसे देती है, कभी आप लोग बैंक से है जो लोन लेने गए हैं, आप लोग, आई थिंक आप लोग नहीं गए होंगे, लेकिन आपके जो पेरेंट्स हैं वो बैंक में लोन लेने जाते होंगे, तो बैंक भी देने का बहुत सारा प्रोसेस है, उसमें से एक प्रोसेस क्या है, कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट के प्रोसेस में क्या होता है कि बैंक है जो कुछ सिक्योरिटीज़ अपने पास रखती है। किसका सिक्योरिटीज़, हम लोगों का सिक्योरिटीज़। बोलती है कि आप, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि सिक्योरिटीज़ में आपको कुछ रखना होगा, तो सिक्योरिटीज़ में बैंक है जो कुछ रखती है, हम लोगों का कुछ रखती है और बदले में वो कैश देती है। कि वो फिर जब हम लोग है जो जब वो अपना क्या, जब धीरे धीरे जब उस लोन जो चुकता करेंगे, उसके जब पूरा हम लोग का लोन जो चुकता हो जाएगा, तो हम लोगों को बैंक है जो भी हम लोग सिक्योरिटीज़ दिए थे उसको वापस कर देगी, ठीक। तो उसको क्या कहते हैं, कैश क्रेडिट। सिंपल वर्ड से ही समझिए, कैश मतलब पैसा, क्रेडिट मतलब उधार। हम लोगों को बैंक है जो पैसा देती है, उधार में देती है, ठीक। अब देखिए, अब क्या है, ओवरड्राफ्ट। बैंक है जो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज़ देती है। ये ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज़ जो बैंक देती है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कुछ बता ही नहीं सकते, हम बताते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये ओवरड्राफ्ट जो बैंक देती। तो हम लोग कहाँ ये ओवरड्राफ्ट में थे, ओवरड्राफ्ट में थे, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि ओवरड्राफ्ट है जो बैंक ओवरड्राफ्ट प्रोवाइड करती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है ओवरड्राफ्ट। तो ओवरड्राफ्ट मतलब होता क्या है, वो कैसे बैंक देती है, किसको देती है, ये सबको ये नहीं मिलता है। ओवरड्राफ्ट मतलब पहले जानिए कि होता क्या है। अगर मेरे बैंक अकाउंट में, सपोज एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे कि कोई एक्टर का एग्जांपल नहीं तो ज़्यादा, रिया चक्रवर्ती का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक। तो रिया चक्रवर्ती है, उसके बैंक अकाउंट में जो है सारा पैसा ख़त्म हो गया, फिर भी वो शॉपिंग करना चाहती है, तो फिर भी वो शॉपिंग करना चाहती है। अब रिया चक्रवर्ती बड़ी हस्तियां हैं, वो बड़ी एक्ट्रेस हैं, तो जाहिर सी बात है कि मतलब वो उनके पास क्रेडिट कार्ड होगा। क्रेडिट कार्ड का जिसके पास फैसिलिटी रहता है उसे ओवरड्राफ्ट मिलता है, ठीक। और एक और कंडीशन है, जो करंट अकाउंट मेंटेन करता है। बहुत सारे अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट होते हैं, रिकरिंग नेचर के होते हैं, तो उसमें से एक अकाउंट होता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट मतलब क्या होता है, हम लोग पढ़ेंगे, करंट डिपॉजिट, करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट मतलब क्या होता है, वो अकाउंट जिसमें हम कभी भी पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, कभी भी पैसा उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं या फिर विड्रॉ कर सकते हैं, उसका कोई लिमिट नहीं। हम एक दिन में 100 टाइम्स भी डिपॉजिट कर सकते हैं, एक दिन में हम 100 टाइम्स विड्रॉ भी कर सकते हैं। 100 ही नहीं, मतलब आप जितने बार करना चाहें उतने बार कर सकते, तो उसको बैंक क्या ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करवाती है। तो जैसे हम लोग अभी एग्जांपल में क्या लिए थे, रिया चक्रवर्ती है जो शॉपिंग करना चाहती थी, लेकिन उसके बैंक अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं था, लेकिन उसके पास क्रेडिट कार्ड थी, तो क्रेडिट कार्ड थी उसके पास, तो वो क्या की, जाके के शॉपिंग की और अपने क्रेडिट कार्ड से वो पेमेंट की। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने का मतलब क्या है, ओवरड्राफ्ट हुआ कि मेरे पास पैसा नहीं है फिर भी हमको बैंक पैसा दे रही है,
समझ में आया? जब उसके पास पैसा ही नहीं था तो वो शॉपिंग कैसे की? ये ध्यान से सुनिएगा। जब रिया चक्रवर्ती के पास पैसा ही नहीं था, गला बैठ गया मेरा। जब रिया चक्रवर्ती के पास पैसा ही नहीं था तो वो शॉपिंग की कैसे? तो वो जो क्रेडिट कार्ड में ये फैसिलिटीज़ होता है कि आपको ओवरड्राफ्ट में मिलेगा। ओवरड्राफ्ट मिलने का मतलब कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं भी रहा फिर भी आप उससे शॉपिंग कर सकते हैं। बदले में बैंक उस जितना भी एक्स्ट्रा पैसा आप लेते हैं उस पर इंटरेस्ट चार्ज करती है। इंटरेस्ट चार्ज करती मतलब कि बैंक का कमाई हो गया, हुआ ना? तो वही चीज़ कहा जा रहा है, उसी को कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। फिर से हम एक बार बता रहे हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब होता है कि जब मेरे बैंक अकाउंट में पैसा नहीं रहा, बैंक अकाउंट में मेरे पैसा नहीं रहा, लेकिन फिर भी अगर हम किसी चीज़ का शॉपिंग या फिर मतलब किसी भी चीज़ को ख़रीदना चाहते हैं या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम वो बैंक हम लोगों को है जो मेरे अकाउंट में पैसा देती है, बदले में कुछ इंटरेस्ट चार्ज करती है, उसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट किसे किसे मिलते हैं? जिसका करंट अकाउंट रहता है बैंक में, जिसका बैंक में जो करंट अकाउंट ओपन करवाता है उसको, और जिसके पास क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटीज़ रहती है उसको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज़ उसको मिलती है। ठीक, अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, लोन एंड एडवांसेस। लोन एंड एडवांसेस मतलब वही चीज़, बैंक के लैंग्वेज में लोन्स को ही एडवांस बोला जाता है, लोन। तो बैंक क्या करती है लोन देती है। सब हम लोगों को लोन, एजुकेशन लोन मिलते हैं, बहुत सारे को फार्मर को है जो फार्मर्स लोन मिलते हैं। तो क्या बैंक है जो लोन प्रोवाइड करती है, और लोन जो देती है बैंक, उसके बदले में वो क्या इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है। बैंक रेट चार्ज नहीं करती, इंटरेस्ट रेट। बैंक रेट अलग रेट हो गया, वो जानने के लिए आप लोग जो सेंट्रल बैंक वाला वीडियो में चले जाइएगा, बहुत अच्छी तरीके से बताया हुआ है। तो इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है कमर्शियल बैंक है जो भी लोन देती है उस पर इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है। जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बैंक का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। समझ में आया? उसमें से भी मतलब प्रॉफिट कुछ ही होते हैं, वो कैसे होते हैं हम इसमें भी थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। बैंक रेट मतलब क्या हुआ? जो सेंट्रल बैंक है जो कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करती है, और इंटरेस्ट रेट होता है जो कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर को लोन प्रोवाइड करती है। तो बैंक रेट और इंटरेस्ट रेट अलग हो गया। तो लोन जो कमर्शियल बैंक है हम लोगों को लोन देगी वो किस रेट पे देगी? इंटरेस्ट रेट पे देगी, और जो भी रेट देगी वो है जो कमर्शियल बैंक का क्या होगा? इनकम होगा। ठीक, अब फिर क्या है? डिस्काउंट ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंट ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप लोग जानते हो कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब क्या होते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज DIS मतलब क्या हुआ? डिस्काउंट। मैं शॉर्टकट में लिखा हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। डिस्काउंट द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करवाया जाता है। देखिए अब हम फिर से एग्जांपल ले रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा एकदम, कि डिस्काउंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को यहाँ पे डिस्काउंट करवाया जाता है। तो वो कैसे करवाया जाता है? अब देखिए, जैसे कि हम हैं और आप हैं, ठीक, हम हैं और आप हैं, दोनों हम लोग एक दूसरे को क्या बिल्स हम आपके बिल्स ड्रॉ कर रहे हैं। हम है जो आपके ऊपर बिल्स ड्रॉ कर रहे हैं और आप बिल्स को एक्सेप्टेंस दे दिए। ठीक, बिल्स को एक्सेप्टेंस दिए और बिल वापस मेरे पास आ गया। मतलब कि 3 महीना का हम आपको टाइम दे रहे हैं कि 3 महीना के अंदर आपको जो मेरा पेमेंट ट्यूशन फ़ी दे देना है। 3 महीना के अंदर हम आपको क्या बोले कि बिल्स में एक हम लोग बिल्स ड्रॉ किए, हम एक बिल्स ड्रॉ किए, उसमें क्या था एग्रीमेंट, उस बिल्स में क्या था कि हम 3 महीना का आपको टाइम दे रहे हैं, 3 महीना के अंदर आपको जो 3 महीना के जो है उसमें आपको जो मेरा पेमेंट ट्यूशन का पेमेंट कर देना है। तो हमको, लेकिन हमको पैसा का अभी ज़रूरत है, मतलब हम 3 महीना तक वेट नहीं कर सकते हैं। 3 महीना जो हम टाइम आपको दिए हैं, आपको तो पेमेंट 3 महीना के बाद करना, अब आप मतलब फ्री हो गए, अब आपको आपके ऊपर कोई टेंशन नहीं, आप सोच रहे कि हाँ अब 3 महीना तक हम रिलैक्स हो, या 3 महीने के बाद हमको पैसा दे देना है, लेकिन पैसा का हमको अभी ज़रूरत है। तो हम कहाँ जाएंगे? दौड़े कहाँ जाएंगे? बैंक ऑफ इंडिया में जाएंगे, या फिर स्टेट बैंक में जाएंगे, कोई भी बैंक, मतलब कमर्शियल बैंक में हम लोग जाएंगे। अकेले दौड़ेंगे नहीं, साथ में आपका आप जो बिल्स पे साइन किए उस बिल को लेकर के जाएंगे, उस बिल्स को लेकर के जाएंगे दौड़ते दौड़ते
कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे, वो बैंक में हम लोग लेकर के जाएंगे। बैंक में लेकर के गए और हम लोग बैंक में क्या बोले कि मेरा बिल्स आप रख लीजिए, बदले में आप जो उससे पैसा कलेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन जो पैसा है वो मुझे अभी आप दे दीजिए। तो वो बैंक क्या बोलता है, आप इतना थकी मत, धीरे 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 बोलिए। तो आपको जो भी प्रॉब्लम है धीरे धीरे बोलिए, मैं सब आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल दूंगा। तो तब क्या हम बोले कि सुनिए, मेरा बात सुनिए, हमको है जो पैसा का भी ज़रूरत है, बिल्स मैं ड्रॉ कर दिया हूँ, वो साइन भी हो चुका है, लेकिन आप एक काम कीजिए, आप बिल्स मेरा रख लीजिए, आपको पैसा वो दे देगा, मतलब आप है जो बैंक को पैसा दे दीजिएगा। और हम क्या बोलेंगे, अभी आप हमको जितना भी बिल्स में पैसा है, कुछ भी अमाउंट काट के आप हमको पैसा अभी दे दीजिए। तो बैंक क्या करेगी, बिल्स को एक्सेप्ट करेगी और वो मुझे कुछ अमाउंट काट के, सपोज़ मैं 10,000 आपसे फ़ीस ले रहा हूँ, इतना तो लूँगा नहीं, मेरा तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन सपोज़ 10,000 मैं आपसे फ़ीस ले रहा हूँ, 3 महीना के अंदर आपको 10,000 लेना है। तो बैंक हमको अभी पैसा का ज़रूरत है, तो हम कहाँ गए, बैंक के पास गए। बैंक के पास गए और बैंक हमको 10,000 नहीं दी, 9,000 ही दी और 1,000 वो अपने पास रख ली एज आ इनकम। बैंक का इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट रेट से देगा उसे क्या कहेंगे, डिस्काउंट रेट है। वो समझ में आया? तो उसी से उसको क्या कहते हैं, बिल्स ऑफ डिस्काउंट द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। वो क्या हो गया, डिस्काउंट द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में है जो बैंक इन्वेस्ट करती है, मतलब कि गवर्नमेंट का कोई भी सिक्योरिटीज़ होता है, मतलब बहुत सारा सिक्योरिटीज़ होता है। जैसे एक सिक्योरिटीज़ का नाम बताते हैं ट्रेजरी बिल्स, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा है जो वो रिलीज़ किया जाता है। तो उसके ऊपर भी है जो कमर्शियल बैंक इन्वेस्ट करती है, ताकि है जो गवर्नमेंट्स को भी कुछ कुछ फ़ायदा होते रहे और बैंक को भी इसमें फ़ायदा होता है। जब ट्रेजरी बिल है जो सेंट्रल बैंक है जो इशू करती है, तो हम जो भी उसको ख़रीदता है उससे जो सबको है जो क्या प्रॉफिट होते हैं, ठीक, बैंक को प्रॉफिट होती है, जिससे है जो मतलब गवर्नमेंट का सिक्योरिटीज़ अगर वो ख़रीदती है तो बैंक को प्रॉफिट होगी, क्योंकि बैंक बिना प्रॉफिट का काम तो करेगी नहीं। ठीक, हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे कि कमर्शियल बैंक मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट कमाने वाला बैंक। ठीक, अब देखिए, अब हम लोग आते हैं ये फर्स्ट वाला पॉइंट पे, स्क्रीन पे देखिए, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट पे। हम लोग एक्सेप्टिंग डिपॉजिट को क्या स्किप किए थे, हम लोग पहले ग्रांटिंग लोन को पढ़ लिए थे। अब देखिए एक्सेप्टिंग डिपॉजिट को हम लोग डिस्कस करते हैं, पूरी अच्छी तरह से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूजिंग भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, इसी के लिए ध्यान से सुनिएगा। और जहाँ पे नहीं समझ में आएगा, यहाँ पे मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जहाँ पे भी अगर ये 4 पॉइंट में नहीं समझ में आए तो प्लीज़ 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 कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ज़रूर कवर करूँगा। ठीक, चलिए अब आते हैं टॉपिक पे। पहला क्या है, करंट डिपॉजिट। देखिए, करंट डिपॉजिट मतलब क्या हुआ, डिपॉजिट इन द करंट अकाउंट टर्म्ड एज द करंट डिपॉजिट। देखिए, अभी हम तुरंत बताए थे कि करंट डिपॉजिट वाले को, करंट अकाउंट वाले को क्या मिलता है, ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती, फैसिलिटीज़ मिलती है। तो करंट अकाउंट में जो करंट डिपॉजिट करते हैं उसे क्या कहते हैं, करंट डिपॉजिट कहते हैं। मतलब जो करंट अकाउंट में जो भी हम लोग पैसा जमा किए उसे क्या कहेंगे, करंट डिपॉजिट। कितना आसान था ना, लेकिन ये तो कंफ्यूजिंग है। तो देखिए कैसे, करंट डिपॉजिट मतलब कंफ्यूजिंग क्या है, जो भी अकाउंट डिपॉजिट होता है ना वो सब में कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन करंट है कौन सेविंग है, ये सब चीज़ में कंफ्यूजन हो जाता है। तो देखिए, तो क्या है, करंट अकाउंट में क्या, जो करंट अकाउंट में पैसा जमा होगा उसे क्या कहेंगे, करंट डिपॉजिट कहेंगे। अभी हम लोग इसको भूल जाते हैं, हम लोग अभी डेफिनेशंस पे नहीं आते, हम लोग खुद से डिस्कस करते हैं। तो क्या है, करंट डिपॉजिट वो डिपॉजिट होते हैं जो कि हम लोग, उसका कोई लिमिट नहीं होता है। मतलब किस टाइप का लिमिट नहीं होता, हम लोग एक दिन में कितने बार भी, मतलब लिमिटलेस, ये हम लोग एक दिन में कितने बार भी डिपॉजिट कर सकते हैं, या फिर एक दिन में कितने बार भी हम लोग उसको मनी को अपने अकाउंट से विदड्रॉ कर सकते हैं, उसका कोई लिमिट नहीं होता है। लेकिन अदर अकाउंट जब आप लोग खुलवाइएगा, आप लोग का एक बैंक अकाउंट होगा, कभी है ना एक दिन से मतलब एक दिन में जो आप लोगों को शायद से बता रहे हैं सेविंग अकाउंट होगा, सेविंग अकाउंट में एक लिमिट होती है, अगर वो लिमिट क्रॉस कर दीजिएगा
तो एक दिन में फिर आप ट्रांजेक्शन्स नहीं कर पाइएगा। लेकिन करेंट अकाउंट जिसका रहता है, करेंट डिपॉजिट जो करते हैं वो है जो क्या कि एक दिन में कितने बार भी अमाउंट डिपॉजिट करे, एक दिन में कितने बार भी वो विड्रॉ करे, बैंक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस पर कोई इंटरेस्ट रेट बैंक नहीं लेती है। और इस टाइप का अकाउंट कौन खुलवाता है यार? ये मतलब आते हैं कौन से दुनिया से आते हैं? आप लोग यही सोच रहे होंगे ना, नहीं, हम ही लोग के दुनिया के रहते हैं ये भी। ये देखिए, जो बिजनेसमैन होते हैं, खुद सोचिए बिजनेसमैन को एक दिन में कितने का ट्रांजैक्शन करना पड़ता होगा, उसका कोई लिमिट नहीं है। कितने बहुत सारा कि एक दिन में उन लोगों को करोड़ों का भी बिजनेस करना पड़ता होगा, लाख का भी करना पड़ता होगा, बिलियन का भी करना होता होगा। तो वो क्या उन लोग अपना सेविंग अकाउंट खुलवाएंगे? नहीं, सेविंग अकाउंट नहीं खुलवाएंगे। वो लोग क्या करेंगे? करेंट अकाउंट खुलवाएंगे, क्योंकि उन लोगों को एक दिन में बहुत सारा बैंक से ट्रांजेक्शन्स करना रहता है, जिसके कारण वो है जो करेंट अकाउंट्स को खुलवाते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि करंट अकाउंट या फिर करंट डिपॉजिट किसके द्वारा किए जाते हैं, मतलब ज़्यादातर किसके द्वारा किए जाते हैं? तो क्या बोलिएगा? बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, ये सब के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा ये सब अकाउंट्स खुलते हैं। ठीक, अब देखिए आते हैं डेफिनेशंस पे। डिपॉजिट इन करंट अकाउंट इज टर्म्ड एज करंट डिपॉजिट। जो भी हम लोग डिपॉजिट करते हैं करंट अकाउंट में, उसे क्या कहते हैं? करंट डिपॉजिट। ये तो बहुत हलवा पूरी वाला था। आर डिपॉजिटर कैन डिपॉजिट द अमाउंट एनी टाइम। क्या बोला जा रहा है? जो डिपॉजिटर है, हम लोग जो हैं, वो डिपॉजिट अब कोई भी मनी, मतलब अपने मनी को कितने बार भी डिपॉजिट कर सकता है। ही लाइक्स एंड कैन विड्रॉ द अमाउंट एनी टाइम। और विड्रॉ भी कर सकता है कभी भी कितने बार भी कर सकता है। कोई उसका मतलब रोक टोक उसको करने वाला कोई नहीं है। ऑफ द टाइम्स ही वांट्स, जब तक वो चाहेगा तब तक वो मनी कभी भी कैसे भी मतलब वो अपना अमाउंट से कितने बार भी कर सकता है। क्या? विड्रॉ या फिर डिपॉजिट। बैंक डज नॉट ग्रांट एनी इंटरेस्ट ऑन दिस। बैंक है जो उस पर कोई इंटरेस्ट ग्रांट नहीं करती है। अब देखिए, दिस टाइप ऑफ अकाउंट इज यूजफुल फॉर ट्रेडर और बिजनेसमैन। ये इस टाइप का अकाउंट्स किसके लिए यूजफुल है? बिजनेसमैन के लिए या फिर ट्रेडर के लिए। दोनों तो मतलब एक ही हुआ। जो ट्रेडर है, जो बिजनेसमैन है, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर एग्जाम में पूछ दिया कि वाई कि करंट डिपॉजिट या फिर करंट अकाउंट इज इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेसमैन और ट्रेडर, देन व्हाट यू विल से? तो हम लोग क्या कहेंगे कि बिकॉज ट्रेडर डू ट्रांजेक्शन्स मैनी टाइम इन अ डे। क्या एक दिन में वो कितनों बहुत बार वो मैनी टाइम मतलब कि बहुत बार वो अपने ट्रांजेक्शन्स कर लेता है। किस टाइप का ट्रांजेक्शन? लेन देन, जो भी विड्रॉ डिपॉजिट उसको करना है एक दिन में वो बहुत बार कर देता है, जिसके कारण है जो ट्रेडर को, बिजनेसमैन कौन से अकाउंट्स खोलते हैं? करेंट अकाउंट या फिर उसको क्या कहेंगे? करेंट डिपॉजिट्स। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट। आई होप ये समझ में आ गया होगा। सेविंग डिपॉजिट्स पे आते हैं। सेविंग डिपॉजिट्स क्या? हम लोग डेफिनेशन पे नहीं आते, पहले हम खुद से समझते हैं। सेविंग डिपॉजिट्स मतलब क्या होता है? सेव करना। मतलब हम लोग पहले सोचते थे कि यार, जैसे कि हम लोग एटीएम में जाते होंगे मनी को विड्रॉ करने के लिए, तो क्या हम लोग बहुत सारा ऑप्शन आता है वहाँ पे, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट। तो हम लोगों को क्या चूज़ करना रहता है कि कौन सा अकाउंट्स का हम लोग बिलोंग करते हैं, मतलब हम लोग का अकाउंट्स कौन सा अकाउंट है। तो हम लोग क्या करते हैं? सेविंग अकाउंट पे क्लिक करते हैं। तो वही तो सेविंग अकाउंट हम लोगों का अकाउंट है, मतलब जो आम आदमी, जो हम लोग नॉर्मली जो हम लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं या फिर विड्रॉ करते हैं, वो वैसे लोग क्या कौन से अकाउंट्स अपने बैंक में ओपन करवाते हैं? वो सेविंग अकाउंट करवाते हैं। उसी को कहते हैं सेविंग डिपॉजिट। जो डिपॉजिट सेविंग अकाउंट में किया जाए उसे क्या कहेंगे? सेविंग डिपॉजिट। पहला वाला डेफिनेशन के जैसा। अब आते हैं हम लोग डेफिनेशंस पे समझते हैं। सच अकाउंट इज जनरली फॉर द स्मॉल सेविंग एंड हु डू नॉट रिक्वायर, स्क्रीन पे देखिए, कहीं और मत देखिए, हु डू नॉट रिक्वायर विड्रॉवल ऑफ मनी मैनी टाइम। क्या बोला जा रहा है? सच अकाउंट इज जनरली स्मॉल सेविंग, जिसका स्मॉल सेविंग है, ज़्यादा सेविंग नहीं है वो, और जो कि मतलब एक दिन में वो मतलब मैनी टाइम उसको विड्रॉ या फिर डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे लोग क्या कौन से अकाउंट्स खुलवाते हैं, कौन से डिपॉजिट करते हैं? वो सेविंग डिपॉजिट करते हैं। इंटरेस्ट रेट इज़ वेरी लो इन दिस टाइप ऑफ अकाउंट। इस टाइप के अकाउंट में इंटरेस्ट रेट भी है जो बहुत लो है। कभी कभी आप लोग देखिए इंटरेस्ट रेट कैसे हम लोग देखते हैं।
कभी कभी देखते हैं कि हम लोगों के बैंक अकाउंट में जितना भी पैसा रहता है उसमें से कुछ कुछ पैसा कट जाता है। तब हम लोग अपडेट करवाते हैं अपने पासबुक को, तो देखते हैं यार इंटरेस्ट कटा है। तो वो इंटरेस्ट कौन सा इंटरेस्ट है? जो सेविंग अकाउंट हम लोग खुलवाए हैं उसका इंटरेस्ट बैंक चार्ज करती है। तो सपोज वो 5 रुपया ही काटी, लेकिन मेरे जैसा कितने लोग होंगे बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाने वाले, तो 5 करते करते कितना वो बैंक प्रॉफिट कमा लेगी। समझ में आया? ये क्या है? बैंक का ये कमाई करने का जरिया है। ठीक, तो जरिया क्या, वो कोई भी अगर चीज़ फैसिलिटी देती है तो उसके बदले में वो चार्ज करती है। तो ये हम लोगों को फैसिलिटीज़ दे रही है कि पैसा आप डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, तो उसके बदले में बैंक क्या करती है? चार्ज करती है, लेकिन बहुत लो अमाउंट चार्ज करती है। दिस टाइप ऑफ अकाउंट इज जनरली ओपन बाय द हाउस होल्ड सैलरीड क्लास एंड द पीपल। क्या कहा जा रहा है कि इस टाइप का अकाउंट कौन ओपन करवाता है? अधिकतर लोग, हम लोग टाइप के लोग, या फिर जो सैलरी जिसको महीना में मिलता है, जो मतलब जो जॉब करते हैं, वो लोग किस टाइप का अकाउंट खुलाते हैं? सेविंग अकाउंट खुलाते हैं। हम लोग का कौन सा अकाउंट है? सेविंग अकाउंट है। जो जॉब करते हैं उन लोगों का भी क्या होगा? सेविंग अकाउंट होगा। लेकिन जो बिजनेस करते हैं उनका क्या हो जाएगा? करेंट अकाउंट हो जाएगा। समझ में आया? आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये दोनों नॉर्मल है, एकदम कंफ्यूजिंग करने वाला नहीं है। आप लोग एक बार प्लीज़ मेरे वीडियो देखने के बाद आप लोग ये जो एक बार खुद से बुक भी पढ़िएगा। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ मेरे वीडियो के ऊपर डिपेंड रहेगा, हम हमेशा बोलेंगे कि बुक भी पढ़िएगा। बुक में भी बहुत सारा चीज़ रहता है दिया हुआ। हम वो टीचर नहीं है कि अपने नोट्स को प्रमोट करवाने के लिए बोलेंगे कि मेरे नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए या फिर वो कर सिर्फ नोट्स ही पढ़िए पास हो जाए। नहीं, हम लोगों को पास नहीं होना। हम लोग टीचर बोलते थे कि पास तो सबको ही हो जाता है, नॉलेज किसी को नहीं होता है। हम लोगों को क्या, नॉलेज गेन करना। नॉलेज गेन करने के लिए हम लोग का नोट से काम चलने वाला नहीं है। हम लोगों को कहाँ, बुक में भी देखना है, बुक में भी पढ़ना है। समझ में आया? तो अब चलिए आते हैं नेक्स्ट डिपॉजिट्स पर। कौन सा? रिकरिंग डिपॉजिट्स। देखिए पढ़ते हैं ये रिकरिंग डिपॉजिट्स। रिकरिंग डिपॉजिट इज अ सर्टेन टाइप ऑफ दैट फिक्स्ड डिपॉजिट्स। ये एक तरह से क्या है? फिक्स्ड डिपॉजिट है, मतलब एक तरह का फिक्स्ड डिपॉजिट है। डिपॉजिटर्स डिपॉजिट अ सर्टेन अमाउंट एवरी मंथ इन द अकाउंट एंड कैन नॉट विड्रॉ बिफोर द एक्सपायरी पीरियड। सच अकाउंट जनरली गिव अ हायर इंटरेस्ट रेट। ये क्या हायर इंटरेस्ट रेट देती है? तो चलिए आते हैं अब इसको हम लोग समझते हैं। तो रिकरिंग डिपॉजिट में क्या कह रहा है कि एक तरह से ये फिक्स डिपॉजिट की तरह ही होती है। तो हम लोग अभी फिक्स डिपॉजिट भी डिस्कस करेंगे कि फिक्स डिपॉजिट मतलब क्या होता है। डिपॉजिटर डिपॉजिट अ सर्टेन अमाउंट एवरी मंथ। वो क्या एवरी मंथ? कभी कभी देखते हैं कि जो मतलब देखते होंगे कि महीना में खाते वाले घर पे आते हैं बैंक से, जैसे बहुत सारे मतलब होते हैं, सहारे वाले या फिर पल्स वाले, इस टाइप के मतलब होते हैं कि जो LIC वाले, ये सब क्या कि घर पे आते हैं, मंथली में आते हैं या फिर वीकली में आते हैं, कुछ पैसा लेके जाते हैं और फिर वो बैंक में जाके जमा कर देते हैं। आई थिंक आप लोगों के घर में भी इस टाइप का है जो अकाउंट्स होगा मम्मी पापा का। आप लोगों को नहीं पता होगा लेकिन होगा। तो क्या वो उसमें क्या होता था कि मंथली में हम लोग कुछ अमाउंट जमा करवाते हैं और वो जब तक मतलब कि मैच्योरिटी डेट जब तक कंप्लीट ना हो जाए, मैच्योरिटी डेट मतलब उसका जो कंप्लीशन डेट है, जो सपोज 1 साल 2 साल, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक हम वो पैसा को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। और मंथली है, जो सपोज मंथली 500 देना हम लोगों का फिक्स रहता है कि मंथ आने वाला है, 500 बैंक में जमा कर देना है, बैंक वाला आएगा लेने के लिए। तो वो क्या हो गया, उसे क्या कहते हैं? रिकरिंग डिपॉजिट कहते हैं। तो रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है कि हम लोग है जो मंथली वीकली है जो कोई अमाउंट है जो बैंक में जा करके रिकरिंग का मतलब क्या हुआ कि जो बार बार होना। तो बार बार यहाँ पे मतलब डेली नहीं, डेली वाले भी होते हैं कि ये डेली में भी होते हैं कि डेली आते हैं बैंक वाले, कुछ पैसा लेके जाते हैं और बैंक में जाकर डिपॉजिट कर देते हैं। या फिर 1-2 साल के बाद है जो वो आते हैं, मतलब सॉरी 1-2 साल के बाद हम लोग का मैच्योरिटी डेट कंप्लीट होता है और बदले में हम लोगों को अगर सपोज 10,000 हुआ तो हम लोगों को है जो 11,000 मिलते हैं। 1,000 हम लोगों को एक्स्ट्रा मिलेगा, हम लोगों को बैंक एक्स्ट्रा दे। वो क्यों देती है? वो हम लोग
पढ़ेंगे अभी क्रेडिट क्रिएशंस में ही हम लोग वो चीज़ पढ़ेंगे। तो क्या है कि इसमें है कि डेली मंथली वीकली हम लोग को मतलब हम लोगों का फिक्स रहता है कि इतना पैसा हम लोग को बैंक में जा करके देना है और बैंक उसके बदले में इंटरेस्ट चार्ज करती है और वो जब तक उसका एक्सपायरी डेट ना आ जाए तब तक हम लोग उसमें से पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। उसे क्या कहते हैं? रिकरिंग डिपॉजिट्स कहते हैं। अब आते हैं फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट्स में क्या है कि फिक्स डिपॉजिट वैसा डिपॉजिट होता है। फिक्स डिपॉजिट देखिए स्क्रीन पे नहीं है, इसलिए नहीं है, हम जानबूझ के नहीं लिखे हैं कि आप लोगों को खुद से ये समझना है। फिक्स डिपॉजिट खुद से समझना और कॉपी में लिखना है। मैं जानबूझ के कुछ टॉपिक छोड़ देता हूँ कि ताकि सिर्फ आप लोग वीडियो के ऊपर डिपेंड ना रहें, ताकि बुक के ऊपर भी देखें, बुक में भी थोड़ा सा देखें। तो फिक्स डिपॉजिट मतलब क्या होता है कि कुछ अमाउंट हम लोग है जो फिक्स्ड कर देते हैं बैंक में। मतलब कि हम लोग कुछ सपोज 10,000 20,000 30,000 50,000 ले जाकर के बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं और एक हम लोग टाइम लिमिट रहता है कि हम लोग ये अमाउंट है जो विड्रॉ 1-2 साल 3 साल में हम लोग विड्रॉ करेंगे। कभी कभी आप लोग आम लैंग्वेज में सुनिए, कभी कभी सुने होंगे कि जाकर बैंक अकाउंट में जाके बैंक में 50,000 फिक्स करवा देते हैं 2 साल के लिए, ऐसा आप लोग सुने होंगे। तो वही चीज़ उसी को कहते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड अकाउंट है, उसमें क्या कुछ सर्टेन अमाउंट है जो हम लोग बैंक में जाकर के डिपॉजिट कर देते हैं और बैंक उसके बदले में हम लोगों को इंटरेस्ट देती है और जब वो मैच्योरिटी डेट कंप्लीट हो जाती है तब हम लोग जाकर के उसको विड्रॉ करते। तो हम लोग अगर सपोज 50,000 डिपॉजिट किए हैं तो हम लोग को 5,000 एज अ इंटरेस्ट हम लोगों को बैंक देगी। तो हम आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे बैंक को फ़ायदा क्या हुआ, हम लोगों को तो बैंक और हम लोगों को दे दी। नहीं, यहाँ पे बैंक का फ़ायदा हुआ है, हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी भी टॉपिक में आप कन्फ्यूज़न हो या फिर डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, न्यू टॉपिक के साथ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। चलिए तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।